नाम पड़ेगा चाचा? मेरा नाम मोहम्मद जौहर हुसैन है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आपके वहाँ चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? आप तो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक इस बार किसको लेके आ रहा है? देखिए, हम लोग तो हेमंत सोरेन के चाहेंगे, हेमंत सोरेन। इसलिए कि जो जैसा सरकार बना, जो इतना दिया आज तक कोई नहीं दिया था। हाँ। जैसा वो दिया, क्या दे दिए हैं वो? जैसे ये दिया, मैया योजना दिया, हाँ। बिजली तो मैया योजना तो महिलाओं को दी, आपको थोड़ी दी। मैंने हमको नहीं दिया, लेकिन मेरे परिवार में मिला अच्छा। तो मेरे ही पास आया ना। हाँ। अच्छा, दूसरा बात है, अभी हाँ। बिजली बिल माफ कर दिया, केसीसी हम लोग को माफ कर दिया। हाँ। ऐसा कोई सरकार आया था आज तक? अच्छा, हाँ मैं दूंगा। हम दूंगा। हेमंत सरकार बने हुई 5 साल हो गई। हाँ। आज मैया सम्मान योजना या फ्री जो बिजली योजना है, हाँ। ये चुनाव से 1 महीना ही लॉलीपॉप क्यों दिया गया? हाँ, बताइए 1 महीना पहले क्यों लॉलीपॉप दी गई? लॉलीपॉप इसलिए दिया कि पहले जेल में था, ये निकला तब नहीं देगा। हाँ। उससे पहले इसका सरकार तो नहीं था, मात्र 6 ये महीने तो इसका सरकार नहीं था पहले। एक मिनट, क्या कह रहे हैं भैया? इससे पहले तो सरकार थी, इधर जेल तो 2 महीने रहे, जेल में तो 2 महीने हो रहे हैं। उसके बाद पहले उसके पहले तो सरकार आया तो कोरोना आ गया, उसके बाद फिर ये आया, जेल चला गया, उसके बाद आया तो इतना दिया। 2 महीना ही जब जेल में रहा, 5 साल का सरकार चलता है हाँ। तो 2 महीने तो जेल में रहे हैं। उसके पहले क्या किए? हाँ, बाकी कह रहे हैं मैया सम्मान योजना के तहत सरकार बनाने वाले हैं। वो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इस बार हेमंत की सरकार बनेगी, हाँ। चाहे जिस हाल में बने, हेमंत की बनेगी? हेमंत की ही बनेगी। हेमंत की ही हाँ, बनेगी? हेमंत अच्छा, की बिल्कुल नहीं। ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बनेगी। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी? बिल्कुल बनेगी। बताइए कैसे नहीं बनेगी? इसलिए कि 4 साल में वो जितना काम कुछ किए नहीं है, पहले तो स्टूडेंट के लिए कुछ किए नहीं है, ठीक है। अच्छा। और आम पब्लिक के लिए जो 2 महीने के लिए, हाँ, अगर हेमंत सरकार की अगर सरकार बनती है तो ये यहाँ के वासियों के लिए दुर्भाग्य का एक बात होगा, दुर्भाग्य की बात होगी। आज जो यहाँ के निवासी का हक को मारा जा रहा है, मूलभूत समस्या को दरकिनार किया जा रहा है, अवैध तरीके से जो हमारे देश में बाहरी व्यक्ति खनन हो रहा है और बाहरी व्यक्ति यहाँ की संपदा लूट के बाहर ले जा रहे हैं। और उसके बाद कि हेमंत सोरेन जो है यहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। हेमंत सोरेन अच्छा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने क्या किया? 32 खतियां लागू करने से चाह खाली बोला, लेकिन किया नहीं। ये बेचारा लगल है। बाबूलाल मरांडी इसके पहले सरकार में थे? जी, बाबूलाल मरांडी था सबसे पहले मुख्यमंत्री। वो बोला था कि 1932 का खतियां लागू करेगा, यहाँ का आदमी को प्राथमिकता देंगे, पहला नौकरी यहाँ का मिलेगा। बताइए भैया। कहाँ तो हेमंत सोरेन ने 1932 का खतियान लागू हो गया? कहाँ 1932 का खतियान लागू हो गया? आज हमारे यहाँ जो नियुक्ति हो रही है उसमें राजस्थान के कैडर के लोग आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं, बिहार के आ रहे हैं। तो यहाँ के आदमी, यहाँ के विद्यार्थियों का हक मारा जा रहा है, सीट बेचा जा रहा है। सारे जो खुलेआम बाबूलाल मरांडी की सरकार 2014 में प्रथम मुख्यमंत्री थे और 2003 तक रहे। उन्होंने डोमिसाइल के लिए जो कार्य किया, उसके बाद वो दोबारे मुख्यमंत्री नहीं बन सके हैं। इसलिए इस बार हम लोगों की पूरी मंशा है कि बाबूलाल की सरकार आए, इसलिए आए कि डोमिसाइल नीति लागू हो, जिससे यहाँ 1932 का खतियान लागू हो। सिर्फ लॉलीपॉप हेमंत यही तो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप हेमंत सरकार दे रही है। ये कह रहे हैं लॉलीपॉप दिखाने से पेट नहीं भरेगा। जीभ का स्वाद जो जरूर अच्छा हो जाएगा, लेकिन किसी का पेट नहीं और गुजारा भत्ता नहीं चलने जा रहा है। इसके लिए जरूरी है किसी भी परिस्थिति में पेट देश का दोनों का जो नियंत्रण रख सके, वैसी सरकार आनी चाहिए। इसलिए बाबूलाल जी की ही सरकार जो बीजेपी में है, उनकी सरकार बननी चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे थे भाई? ये बता रहे थे बाबूलाल, इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, क्या कह रहे थे? लॉलीपॉप वाला क्या बोल? लॉलीपॉप ही दे रहे हो, ठीक है। जो लॉलीपॉप दे रहे हैं हेमंत सरकार 2100 तो बीजेपी भी कह रही है देने के लिए। नहीं, वो देगी, मतलब उनके अनुसार कहा गया, ठीक है, उनके अनुसार कहा गया। कह रहे हैं कि पहले 1000 दिए तब बीजेपी कहेगी। हाँ, पहले उनके अनुसार दिया जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं उनके अनुसार दिया जा रहा है। बताइए किसका अनुसार? जैसे हेमंत सोरेन जी ने जो लेकर मैया योजना लेके आया, अब ये गोगो लेके आया है, उसी को देखते हुए लेके आया। 2100 नहीं, जो यहाँ का खनन पदार्थ है, कोयला विभाग, कितना पैसा बकाया है ये आज तक कोई पता चलने दिया। लेकिन हेमंत सोरेन क्लियर कर दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं हेमंत सोरेन का सरकार आवे। अच्छा, क्या कहेंगे? 5 साल से कोयला खनन हो रही है, उस समय मैया सम्मान योजना क्यों नहीं आया? हम यही जानना चाह रहे हैं। आज चुनाव का अंतिम घड़ी में 2 महीना में 2000 देके आप यहाँ के झारखंड वासी को आप औकात नाप रहे हैं कि आपकी औकात 2000 रुपए की है, 2000 रुपए में आप बिकने लायक हैं। कह रहे हैं कि मतलब झारखंड की जो जनता है उसे 1,00,000 1,000 रुपया दे करके उन लोगों की मतलब वो नाप रहा है।
ऐसा बात नहीं है। मधु कोड़ा आया ना, सब लूट के चला गया ना, और हेमंत सोरेन आया है तभी बचा रहा है, इसलिए हेमंत सोरेन आवे अच्छा रहेगा। बता दूं, अभी जो साहेबगंज, मैं आपको बता दूं, अभी पाकुड़ में इतनी बड़ी अवैध उत्खनन की जो मामला हुई है, पूरे एक मालवाहक विमान लगभग 100 हाइवा के साथ जमींदोज हो गया। उसके बाद ये मामला प्रकरण में आया कि यहाँ अवैध उत्खनन हो रही है, और अवैध उत्खनन के कारण वहाँ का डीसी पे शौकौज की गई। इनकी सरकार में अस्थिरता आ गई, गिरने वाली थी सरकार इसकी, और ये बोल रहे हैं कि जो है उस समय मेरे पास बजट नहीं था या मेरे पास रॉयल्टी नहीं थे। रॉयल्टी तो आप खुद चोरी कर रहे हो। कह रहे हैं रॉयल्टी तो आप खुद चोरी कर रहे हैं। भू माफियाओं का जो कहानी है, आर्मी के जमीन को अपने नाम करा लेना, जिस कारण वो जेल गए हैं। ये बोल दीजिए। आरोप और प्रत्यारोप दोनों अलग बिंदु है, लेकिन वो जिस मुद्दे पे जेल गए हैं, इस मुद्दे की मैं बात उठा रहा हूँ। क्या आर्मी की जमीन को रजिस्ट्री करवाना अवैध रूप से वो सही ढंग था? आरोप सिद्ध होना वो न्यायालय का काम है, वहाँ ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद आएगी, लेकिन प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि वो उन्होंने गलत किया है। इस कारण ईडी के दबाव में अवैध रूप से पैसे का भंडारण करना, इसमें वो गए हैं जेल, ना कि शहीद आजम या राजनीति से वो प्रेरित होकर के नहीं गए हैं। उन्होंने अपना कुकर्म किया है, इसलिए जेल गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। आज हम हैं झारखंड में और झारखंड चुनाव को कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे झारखंड का जो घमासान मचा हुआ है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर के, और यहाँ पे जानेंगे कि इस बार जो है झारखंड में बदलाव करेंगे या फिर इतिहास रचते हुए हेमंत सोरेन जी का सरकार बनाएंगे। काफ़ी हम निकल चुके हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम राजेश यादव है। राजेश यादव। कैसे देखते हैं भैया आपके वहाँ झारखंड चुनाव को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है, क्या लग रहा है इस बार झारखंड में किसकी सरकार आने के लिए? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार। क्या देखते हो बीजेपी की सरकार आएगी? आज की जो परिस्थिति है, लूट खसोट का जो मामला है, जो भी यहाँ की और नियुक्ति की मामला है, और भी बहुत सारे घोटाले जो हो रहे हैं पिछली सरकार के द्वारा, उसी के कारण, घुसपैठ के कारण, बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे देश पे कब्जा कर रहे हैं, व्यवसाय पे कब्जा कर रहे हैं, उस सब को बहिष्कृत और हमारे राज्य से हटाने के लिए, और देश विरोधी ताकतें जो हमारी सरकार को गलत मंशा से जो और गलत लाभ लेने के लिए यहाँ के जो झारखंड वासी है उनको उसकी रोजगार को लूट रहे हैं, अवैध तरीके से दूसरे व्यक्तियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनना अति आवश्यक हो गई है। इसलिए इस बार नो डाउट कि बीजेपी की सरकार 100% बनेगी और बन के ही रहेगी। अच्छा, बन के ही रहेगा। अच्छा ठीक है भैया, और लोग हम बात करेंगे।